ईरान के रिसेंट मिसाइल स्ट्राइक ने ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को डायरेक्टली हिट कर दिया है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिट नहीं है। ये यूरोप एशिया दोनों के लिए एक सीरियस क्राइसिस बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कतार दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर्स में से एक है और इसका मेजर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब भी रास लफेन में है, जहां से दुनिया भर में गैस सप्लाई होता है। यूरोप जो पहले रशिया पर डिपेंडेंट था, वो अभी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और एशिया के कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, जापान ये सब कतार की एलएनजी पर काफी हद तक डिपेंडेंट था और ईरान के स्ट्राइक ने इसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। अगर एलएनजी फैसिलिटीज को डैमेज होता है तो उन्हें रिपेयर करने में महीनों नहीं सालों लग सकता है। इसका मतलब ग्लोबल गैस सप्लाई में लॉन्ग टर्म डिसरप्शन आएगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट एनर्जी प्राइसेस पे पड़ता है। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड सेम रहती है तो एलएनजी और नेचुरल गैस के प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज होता है। यूरोप में ऑलरेडी गैस प्राइसेस वोलेटाइल है और एशिया में भी इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए इसका मतलब है हायर इंपोर्ट बिल्स और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का रिस्क। अगर स्ट्रेट में हॉर्मुज और कुछ महीनों के लिए बंद रहेगा तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन कोलैप्स के एज पे आ सकता है। इकोनॉमिक लेवल पर भी इसका डोमिनो इफेक्ट होता है। एनर्जी महंगी होती है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ता है, खाने की चीज और डेली सामान महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है और इंडस्ट्रीज पर प्रेशर पड़ सकता है। ये सिचुएशन ग्लोबल स्लोडाउन या रिसेशन तक लीड कर सकता है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा लंबा चले तो। ओवरऑल ईरान का कतर के एलएनजी सेक्टर पर अटैक एक लोकलाइज्ड मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है जो पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करे।